दुनिया रंग बिरंगी। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि रंगों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हमारे ही नहीं, इस पूरी दुनिया में यदि रंग चले जाएं तो मुझे लगता है कि शायद ये दुनिया बेरंग हो जाए और ना ही हमें इस दुनिया में जीने का कोई स्वाद आए। ये रंग ही हैं जो हमारी इस दुनिया को सुंदर बनाते हैं, रोमांचक बनाते हैं, आनंदमयी बनाते हैं। तो इन्हीं रंगों पर आधारित दुनिया रंग बिरंगी नाम की ये आनंदमयी कविता आज पाठ 9 के अंतर्गत विषय हिंदी कक्षा 2 हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इस पाठ को, इस कविता को पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो कविता इस प्रकार से है कि नीला जैसे खुला आकाश है, सागर का नीला पानी है, मोर के सुंदर पंख हैं और पेड़ पे बैठे पंछी हैं। पीला जैसे चमचमाता सूरज है, पका आम और केला है, सब्जियों में नींबू है और सूरजमुखी का फूल है। लाल जैसे फलों में सेब है, खुशबूदार फूल गुलाब है, चेरी और लाल टमाटर है और मेरी नाक पे फुंसी है। हरा जैसे हरी हरी ये घास है, मीठे मीठे मटर हैं, पालक और बंद गोभी है और पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं। देविका रंगाचारी द्वारा रचित यह सुंदर कविता भी हमने पढ़ी, दुनिया रंग बिरंगी। इस कविता में हमें बताया है बच्चों कि कैसे आकाश, सागर का नीला पानी, मोर के पंख और पेड़ पर बैठे पंछी सुंदर नीले रंग से सजे हुए हैं। और इसी तरह चमकता हुआ सूरज, पका आम और केला, सब्जियों में नींबू, सूरजमुखी का फूल, ये सब पीले रंग से सुशोभित हैं। आगे चलकर बात करें तो सेब, खुशबूदार गुलाब, चेरी, टमाटर और नाक की फुंसी, यह सब लाल हैं। हरी हरी घास, मटर, पालक और बंद गोभी, पेड़ के पत्ते, ये सब हरे हैं। सब का रंग कैसा है? हरा। तो इस कविता को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि इस कविता में रंगों की बात की गई है, लाल रंग की, पीले रंग की, नीले रंग की और हरे रंग की। तो अपनी पसंद के रंग पर आप भी कविता लिखिए, जैसे दुनिया रंग बिरंगी को लिखा गया है। तो मान लीजिए आपका मनपसंद रंग यदि सफ़ेद है तो आप लिख सकते हैं, सफ़ेद रंग जैसे सफ़ेद आसमान है, कोरा कागज़ है। इस तरह से बाकी चीज़ों को भी लेते हुए आप सफ़ेद रंग पर कविता लिख सकते हैं। आगे है, कविता में नीले रंग के उदाहरण आए हैं, जैसे आकाश, है ना जी। कविता में आए इन उदाहरणों से अलग आप अपने अनुभव नीले और पीले रंग के कुछ लिख सकते हैं उदाहरण। जैसे नीले रंग की बात करें तो आप बता सकते हैं कि नीले रंग में आसमान के अलावा या कविता में बताई गई चीज़ों के अलावा और क्या क्या जो है वो नीले रंग का होता है। हो सकता है आपका बस्ता नीले रंग का हो सकता है आपकी किताब की जिल्द नीले रंग की हो, आपकी वर्दी नीले रंग की हो, या आपका रुमाल नीले रंग का हो। इसी तरह पीला रंग आपने कहाँ कहाँ देखा है, हो सकता है आपकी दीवार पर पीले रंग का पेंट किया गया हो सकता है आपकी पैंट जो है वो पीले रंग की हो, या आपके घर में कोई आपका वस्त्र या पोशाक पीले रंग की हो, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपने यहाँ इस बड़े ही मज़ेदार से प्रश्न को करना है। तो इस प्रश्न में क्या करना है कि जो चीज़ एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाएगी उसे हम गोला लगा देंगे। जैसे चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मछली। तो इन सब में से मछली बेमेल है, क्योंकि मछली पानी में होती है, बाकी सब ज़मीन पर। दरवाज़ा, खिड़की, छत और पेड़। तो ये दरवाज़ा, खिड़की और छत सब घर में होते हैं और पेड़ घर के बाहर लगे होते हैं।
चादर, घर, तकिया, गद्दी। अब इसमें सब चादर, तकिया, गद्दी बिस्तर पर होते हैं, लेकिन घर इनसे अलग है। साइकिल, कार, रास्ता और रेल। साइकिल, कार और रेल में हम बैठते हैं और कहीं पहुंचते हैं, और रास्ता वो होता है जिस पर चलकर हम जाते हैं, तो रास्ता अलग है। दूध, पानी, छाछ और लड्डू, ये सब गीले होते हैं, दूध, पानी और छाछ, लेकिन लड्डू जो है वो अलग है, वो सूखा होता है। तो इसे आप यहाँ लिख सकते हैं और ये प्रश्न आपका इस तरह से पूरा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ भी पसंद आया होगा। बड़ा ही बेहतरीन पाठ था, रंगों पर आधारित ये कविता थी। और आपको यदि ये कविता अच्छी लगी हो, पाठ अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम आपके साथ फिर मिलेंगे अगले किसी पाठ में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।